गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग पढ़ रहे थे रामदास कविता रघुवीर सहाय का लिखा हुआ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि रामदास उस जगह पे जाता है जिस जगह पर हत्यारा उसको बुलाता है। खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर सधे कदम रखकर के आए लोग, सिमट कर आंख गड़ाए लगे देखने उसकी जिसकी तय थी हत्या हो गई। रामदास अपनी हत्या की आशंका से भयभीत बीच सड़क पर खड़ा था। वो डरा हुआ था, बीच सड़क पर खड़ा। उसने दोनों हाथ पेट की सुरक्षा की दृष्टि से रखे हुए था। वो दोनों हाथ अपने पेट पे रखे हुए था और बीच सड़क पर खड़ा था। एक एक कदम सावधानी पूर्वक वो रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। लोग मौन होकर रामदास पर आंख गड़ाए हुए थे, क्योंकि ये तय था कि जिसने उसे हत्या की धमकी दी है वो आज उसकी हत्या करके रहेगा। ये तय था कि हत्यारा आएगा और रामदास को मार देगा। इसलिए लोग का दृष्टि था, लोग का नजर था सब रामदास के ऊपर था। सब जानते थे कि रामदास की मौत हो जाएगी। निकल गली से तब हत्यारा आया। उसने नाम पुकारा, हाथ तौल चाकू मारा, छुटा लोहू का फव्वारा। कहा नहीं था ना आखिर उसकी हत्या होगी, कहा था ना आखिर उसकी हत्या होगी। रामदास सड़क पर आशंकित भाव से खड़ा था कि किसी ने उसका नाम पुकारा, रामदास। बता दिया मैं ही रामदास हूं, या किसी ने बता दिया कि ये रामदास है। रामदास पर उसने अपने सधाए हाथों से क्या किया, चाकू का वार कर दिया। जैसे ही चाकू का वार होते ही रामदास के शरीर से खून का फव्वारा सा निकला। आखिरकार लोगों की आशंका सच में बदल गई। लोगों की शंका सच में बदल गई। जो आशंका था कि रामदास की हत्या होगी कि नहीं होगी, जो आशंका था वो सच में बदल गई। हत्यारे ने अपनी कहानी को करनी में बदल ही डाला। उसने रामदास की हत्या कर दी। और हत्या करके क्या किया, भीड़ ठेल कर लौट गया। वो मरा पड़ा है रामदास। देखो बार बार कह लोग निडर उस जगह खड़े रहें, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय थी हत्या होगी। रामदास क्या किया, रामदास को मारकर हत्यारा क्या किया। चाकू मारने के बाद हत्यारा भीड़ की परवाह किए बिना ही भीड़ को ठेलकर वो बाहर निकल गया। किसी ने उसे रोकने की भी हिम्मत नहीं दिखाई, किसी ने उस हत्यारे को पकड़ने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। सड़क पर सभी थे, लेकिन सभी चुप थे, सभी मौन थे, सभी तमाशा देख रहे थे। रामदास अन्याय के विरुद्ध एक आदमी जब खड़ा होता है तो उसका परिणाम यही होता है, उसका हर्ष यही होता है। इसलिए समाज में अगर अन्याय हो रहा है तो हमें सब मिलकर खड़ा होना होगा। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। लोग इसकी परवाह करने के बजाय वहां खड़े थे। वे उन लोगों को बुलाने लगे जिन्हें ये संशय था कि रामदास की हत्या होकर रहेगी। जिसको ये संशय था, शक था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, रामदास को नहीं मारेगा हत्यारा, लेकिन यही जो शक था कि रामदास की हत्या होकर रहेगी, लोग उन्हें बुलाकर दिखाने लगे, देखो रामदास की हत्या हो गई। कविता में की पंक्तियों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश जगाया। काव्यगत सौंदर्य यही है कि अन्याय तथा अनाचार के विरुद्ध खिलाफ आवाज उठाने वाला रामदास जैसा आम आदमी का परिणाम यही होता है। इस कविता को हम पढ़ लिए हैं। इसके बाद इस कविता में जो क्वेश्चन है वो हम आपको भेज देंगे। धन्यवाद।